और वही इंसिडेंट मेरे साथ हो गया और बहुत भयानक। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इट इज़ किचन टाइम। अभी भी बज गए हैं 8 और 1 घंटे हो गए मुझे किचन में आए हुए। 7 बजे मैं आई हूँ और मेरे चेहरे की खुशी से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा काम करीब करीब फिनिश हो चुका है। 1 घंटे में मैंने 2 सब्जी दाल चावल बना लिए हैं। अब मैं बनाऊंगी चपाती। बस ये देखो, ये एक भुजिया बन रहा है, यहाँ पे सब्जी बन गया है, सब्जी बन गया, ये दाल बन गया, ये चावल बन गया। अब मैं बनाऊंगी चपाती। तो सोचो 1 घंटे में मैंने इतना आइटम बना दी। और 2 सब्जी तो बनना ही है, एक सब्जी लंच के लिए और एक सब्जी ब्रेकफास्ट के लिए। तो हाँ, अब मैं रोटी बना के फ्री हो जाऊंगी। आज़ाद आज़ाद। हम लोग काम कर कर के फिनिश करके आज़ाद होते हैं। हम लोगों को आज़ादी मिलती नहीं है। अभी 15 अगस्त आ रहा है, लोग छुट्टियां मनाएंगे, लेकिन हम लोग को और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि झंडोत्तोलन करके सब घर में आएंगे तो विशेष बनाना पड़ेगा। गलत बात। हम लोगों को भी छुट्टी चाहिए एक दिन। हम लोग आज़ाद कभी नहीं हुए हैं। देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम लोग नहीं। हाँ, नहीं। और यहाँ पे रेनिंग, इट इज़ रेनिंग लगातार हो रही है। बीच में 2-3 दिन बंद था और सरकार ने बहुत मेहनत करी थी, गली मोहल्लों की पानी निकाल दिए थे, लेकिन फिर से लबालब हो गया, भर गया फिर। ओह माय गॉड। अब जब तक बारिश रहेगी ना, यही हाल रहेगा, है ना। अब मैं जा रही हूँ, रोटी बनाऊंगी। 8 बजे, 8:30 बजे पतिदेव जी निकल जाते हैं। अभी वॉशरूम में हैं, स्नान कर रहे हैं। उनको निकलने से पहले मैं चपाती भी बना के लंच उंच डाल के आराम से बैठ, उसके बाद तो मैं फ्री रहती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा होता है साफ सफाई और स्नान का, तो वो हो जाता है। उसके बाद मैं रिलैक्स योगा करती हूँ। फिर शुरू होता है किचन का काम। किचन का काम करने के बाद तो मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। फ्री। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के छोर। पतिदेव जी निकल गए। मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। दोस्तों, रात के बज गए हैं 8 और मेरा डिनर फिनिश हो चुका है। मतलब बना लिया है, सबको खिला दिया है, बस बेटी नहीं खाई है। और मेरा किचन भी देखो चकाचक हो गया है। लास्ट में मेरा दूध बॉयल होता है, क्योंकि लेट से दूध आता है और अल्टरनेट दूध चलता है। कल का दूध आज और आज का दूध कल। तो मेरा सारा देखो साफ सफाई हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जा रही हूँ अपना रूम। ये एसी चला दिया है मैंने। सारा काम जब मेरा हो जाता है, आई ब्रश माई टीथ, मैंने ब्रश भी कर लिया। उसके बाद मैं आराम से एसी चला के बैठती हूँ, सोती हूँ 9:30 बजे। 8 बजे मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। किचन की सफाई के बाद मैं अपना ड्रेस भी चेंज करती हूँ, नाइट सूट पहनती हूँ, जो कि मैंने कर लिया है, क्योंकि रात में मुझे सूट पहनने में आराम नहीं मिलता है। मैं नाइटी या नाइट सूट पहन के सोती हूँ। तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, चेहरा वगैरह धो लिया, ब्रश कर लिया। अब मैं बैठूंगी 1-1.5 घंटा, उसके बाद मैं सोऊंगी। यही मेरा रूटीन है। यस। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो? देखो आज मौसम फिर खराब हो गया, बारिश हो रही है। और उधर जो 1 सप्ताह बारिश हुई थी तो पूरा पटना पानी पानी हो गया था। तो सरकार ने पूरे गली मोहल्ले से पानी निकालने का काम किया, पूरा सूख गया था। लेकिन आज फिर
पानी हो रहा है और धीरे धीरे पानी रोड पे आ रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। और मैं एक दो दिन से एक बात मतलब अपना व्यक्त करना चाह रही थी ब्लॉगिंग के जरिए, तो आज मैं आई हूँ। तो मैं ना जो चीज़ देखती थी, जो इंसिडेंट दूसरों के साथ होता था वो मैं सुनती थी, और वही इंसिडेंट मेरे साथ हो गया और बहुत भयानक। लेकिन इसमें ईश्वर का करिश्मा भी हुआ है, वो मैं बताऊंगी कि करिश्मा क्या हुआ है। पहले मैं ये बता रही हूँ कि क्या हुआ था हम लोगों के साथ। हम लोग ना रेस्टोरेंट गए थे डिनर करने। तो ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट में एंट्री हुआ तो हम लोग लिफ्ट पे एक फैमिली और थे, वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे, और इधर से मैं और मेरा बेटा बेटी और हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। तो क्या हुआ ना, वो फैमिली चढ़ गया, मेरा बेटा बेटी चढ़ गया और लिफ्ट बंद हो गया। मतलब बच्चे ने स्विच ऑन कर दिया तो लिफ्ट बंद हो गया, मैं रह गई बाहर। तो मुझे लगा अच्छा कोई नहीं, फिर आएगा बेटा तो हमको ले जाएगा, क्योंकि मैं अकेले लिफ्ट पे नहीं चढ़ सकती हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। तो यहीं पे करिश्मा हो गया, मैं रह गई बाहर। जैसे लिफ्ट शुरू हुआ चलना, पावर कट हो गया। पावर कट हुआ कि लिफ्ट रुक गया। तो मैंने सोचा कि जनरेटर चलेगा तो चालू हो जाएगा। तो 1-2 मिनट में जनरेटर चल गया, लेकिन वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं, और ये लोग वहाँ से स्विच दबा रहा है तो यहाँ सायरन का आवाज़ हो रहा है। मेरा और मन घबरा गया। इतना में मेरा बेटा फ़ोन किया कि मम्मी लिफ्ट रुक गया है। मैं सुन के मुझे सांस बंद होने लगा, क्योंकि मैं नहीं रह सकती। मुझे अगर कोई रूम में भी बंद कर देगा ना, बड़ा सा रूम में, तो भी मैं छटपटा जाऊंगी, मैं चिल्लाने लगूंगी। वो तो लिफ्ट था, चारों बगल से पैक रहता है। तो बेटा बोला कि मम्मी स्टाफ कोई है, सो लिफ्ट बंद हो गया है। तो वहाँ पे कोई नहीं था, एक आदमी था, वो था स्टाफ, लेकिन वो डर से बोला कि मैं नहीं हूँ। उसको लगता है वो नहीं जानता था क्या करना है। तो मैं भाग के चली गई, दूसरे साइड में जा रही थी। तब तक मतलब करीब इस दरमियान 8-10 मिनट हो गया, तब तक एक गार्ड आ रहा था दौड़ के। मैं उस पर चिल्लाई हूँ, पूरा हमको लगता है रेस्टोरेंट सुन गया होगा। आखिर मेरा बच्चा उस पे था और मैं समझ सकती थी, लेकिन इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भगवान का शुक्र है कि इन लोग पे कोई असर नहीं हो रहा था। और तो वो आया, उस पे मैं बहुत भड़की। फिर वो जल्दी से स्विच नीचे से क्या किया तो लिफ्ट चलने लगा। फिर बेटा मेरा आया, फिर मेरे को ले गया। तो करिश्मा ये हुआ। मैं उस दिन फास्टिंग में थी, साईं बाबा का फास्ट किया था मैंने। करिश्मा ये हुआ कि अगर मैं उस लिफ्ट में होती तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं बना रही होती, क्योंकि मुझे सोच के दम घुटता है। अगर मैं उसमें रहती तो मैं नहीं बच पाती 110%, क्योंकि 10 मिनट हो गए थे, 10-12 मिनट। तो यहीं पे करिश्मा हुआ कि सब लोग चढ़ गए, अचानक मैं बाहर रह गई। ईश्वर ने मुझे बाहर छोड़ दिया। देखिए भगवान पे, और आई फेथ इन गॉड, बहुत ज़्यादा मैं विश्वास करती हूँ। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे। उस दिन से मैं ना कभी कभी अकेले बैठ के सोचती हूँ कि अगर मैं उस दिन उस पे रहती तो क्या होता। लेकिन कोई नहीं, जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। कैसे मैं बाहर रह गई, सब लोग चढ़ गए और मुझे उस पे जितने थे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक लेडीज थी, 2 बच्चे थे जेंट्स, उन लोग को कोई फर्क नहीं। मुझे होता है भैया, मुझे सफोकेशन होता है, सबको नहीं होता है। तो यही था करिश्मा। इसलिए ईश्वर का नाम लेते रहिए, सब अच्छा होगा,
सब उन्हीं की कृपा से होता है। मैं तो ये समझती हूँ अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, बुरा होता है तो मैं सोचती हूँ उनकी इच्छा थी। बस मैं तो बाबा बहुत विश्वास करती हूँ।